आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की ओर से मनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां सुशासन दिवस। शहीद निर्मल महतो की 74वीं जयंती के अवसर पर उन्हें दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर परिसदन में श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री ने उद्योग विकास की समीक्षा को लेकर की पहली बैठक। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला भाजपा कार्यालय में अटल वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मनाई गई, जिसमें सरायकेला के विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंपाई सोरेन ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी का यह दिवस यादगार दिवस है। भाजपा कार्यकर्ता एक सच्चे सिपाही हैं और रहेंगे। आज पूरा देश के अंदर में और इसी तरह का सभी कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन के रूप में हम लोग मनाते हैं। और आज का दिन इसीलिए उस जयंती में हम याद करते हैं, याद दिलाते हैं। उन्नीस 1999 में जो दुमका में चुनाव सभा में कहे थे कि भाजपा का सरकार बना दो, आप लोग हम झारखंड दे देंगे, झारखंड अलग राज्य का दर्जा दे देंगे। सरकार जैसे ही बना 2000 में 15 नवंबर को अलग राज्य का दर्जा दे दिया। आज शहीद निर्मल महतो की 74वीं जयंती के अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने चमरिया गेस्ट हाउस और उलियान स्थित शहीद स्थल पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केक भी काटे गए। चमरिया गेस्ट हाउस में राज्य के मंत्री रामदास सोरेन, विधायक सविता महतो, मोहन कर्मकार सहित कई लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी लोगों ने निर्मल महतो के संघर्ष और आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हम उनका सपना अवश्य पूरा करेंगे। जो काम वर्षों से नहीं हुआ है वह हेमंत सरकार इन 5 वर्षों में पूरा करेगी। झारखंड अलग राज्य को लड़ाई का जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया था और बहुत ही कम समय में उन्हें झारखंड के मोर्चा का सबसे पहले केंद्रीय समिति का सदस्य बनाया गया था। उससे 1 साल का दरमियान में ही एक महाधिवेशन में केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया और केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे राज्य में झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को काफ़ी मजबूती दिया और एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। आज जमशेदपुर परिसदन में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद ने उद्योग विकास की समीक्षा को लेकर पहली बैठक की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने इस बैठक में यह जानने की कोशिश की कि जमशेदपुर में कितने उद्योग हैं और किस स्थिति में हैं, उसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि बाहर के लोग भी यहां निवेश कर सकें। श्री संजय प्रसाद ने बताया कि 11-12 जनवरी को फिर जमशेदपुर आएंगे और इस बार गांव भी जाएंगे, गांव में भी उद्योग का विकास करेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में यह बात पता चली है कि कर्मचारियों की विभाग में कमी है। हम सब समस्याओं का निराकरण मुख्यमंत्री के सहयोग से करेंगे, उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे ताकि पलायन को रोका जा सके। इसके लिए उन्होंने कहा कि विशेष रूप से पानी, बिजली और सड़क पर हमारा ध्यान है। ये तीनों चीजें ठीक रहेंगी तो हमारे उद्योग धंधे तेजी से विकसित हो। और उद्योग विभाग का समीक्षा मीटिंग हुआ जमशेदपुर का और पहला मीटिंग था तो बहुत सारी चीज़ों को हमने गंभीरता पूर्वक लिया कि भाई आपके यहाँ कितना उद्योग है और क्या स्थिति में है और बेहतर कैसे कर सकें ताकि बाहर के लोग यहाँ निवेश करें, उसको क्या क्या हम सुविधा दे सकते हैं। ये सारे लोगों को डायरेक्शन दिया गया है। अभी हम लोग रांची में भी
ऊंचे लेवल पर मीटिंग करके वहाँ से भी सारे लोगों को डायरेक्शन दे दिया गया और फिर 11 को हम आएंगे और 11-12 यहाँ रहेंगे। कुछ गांव में भी जाएंगे कि गांव की क्या समस्या है, उद्योग में हम गांव को कैसे हेल्प कर सकते हैं, या जो लेबर डिपार्टमेंट है उसमें से हम यहाँ के लोगों को कैसे सुविधा दिला सकते हैं, सारे बिंदुओं पर भी बात हुई है। दिवंगत प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर गोलपुर स्थित केबल वेलफेयर क्लब में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 354 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। शिविर का आयोजन पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में किया गया, जो पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह आयोजन करते आ रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा, अटल जी ने अपने विचारों और कार्यों से देश को प्रेरित किया। उनके नाम पर आयोजित यह शिविर समाज सेवा और मानवता का संदेश देता है। दिनेश कुमार ने कहा, अटल जी के आदर्शों को आत्मसात करते हुए यह शिविर समाज सेवा की भावना को बढ़ावा देता है। शिविर में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में गोलमुरी मंडल भाजपा की अहम भूमिका रही। अटल जी की जयंती पर आयोजित इस शिविर ने सेवा और समर्पण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। इस दौरान विशेष रूप से पूर्व विधायक मेनका सरदार, प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा, रामबाबू तिवारी, चंद्रशेखर मिश्रा, गुंजन यादव, मिथिलेश सिंह आदि उपस्थित थे। पहले सोचे थे लेकिन हेमोग्लोबिन लो की वजह से हम नहीं दे पाते थे और आज भी यही फीलिंग था कि शायद ना दे पाए, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम नहीं दिए थे तो डॉक्टर ने मेरे को कुछ बोला था खाने वगैरह को, तो वो हम पिछले साल से उसको फॉलो कर रहे थे। और हमें बचपन से सुनने में आया है कि रक्तदान महादान, तो ये फीलिंग आता है कि आज हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो कभी ना कभी इसकी ज़रूरत किसी ना किसी को पड़ती है। इवन मुझे भी पिछले महीने पड़ी थी अपनी मम्मी की, तो इसकी अहमियत क्या होती है ये पता है। एक लाइफ हम सेव कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ओर से दलमा वाइल्ड लाइफ के डीएफओ सबा आलम अंसारी की मौजूदगी में मंगलवार शाम को दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी के चेकनाका में दलमा के डेली वेजेस कर्मियों के बीच गर्म वस्त्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सफाई कर्मी, गार्ड, चालक सहित अन्य कर्मी शामिल थे। गर्म कपड़ा वितरण करने वाले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को दलमा रेंजर दिनेश चंद्रा ने धन्यवाद दिया। इस दौरान उपस्थित कर्मियों को संबोधित करते हुए रेंजर ने कहा कि दलमा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको देखते हुए सभी कर्मियों के बीच गर्म वस्त्र का वितरण किया गया ताकि वे ठंड से सुरक्षित होकर कार्य कर सके। प्राणी के प्रांगण में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से दलमा वन प्राणी के जितने भी ट्रैकर हैं, ड्राइवर हैं, महिला जेंट्स हैं, सब लोग को ठंडा को देखते हुए इनके द्वारा वितरण किया गया है जैकेट। ये बहुत ही सराहनीय चीज़ है। हम दलमा वन प्राणी की ओर से इनको हार्दिक स्वागत करते हैं। और 75 को हमारे जितनी भी दलमा वन प्राणी का स्टाफ हैं, ट्रैकर हैं, गरीब जो यहाँ के हैं, उनको ठंडा में हिंदुस्तान कॉपर की तरफ से मिला, वो लोग काफ़ी आनंदित हैं। ईसाई समुदाय के प्रभु यीशु मसीह के जन्म की पूर्व संध्या पर जमशेदपुर में माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार ने सांता क्लॉज का रूप धारण कर साक्षी सहित विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के बीच जाकर चॉकलेट और गिफ्ट बांटे। अचानक सांता क्लॉज के सांची गोल चक्कर में दिखने पर काफी संख्या में बच्चे कौतूहल नजर से उनके पास पहुंचे। इसके बाद सांता क्लॉज ने उन्हें गले लगाया और जादूनुमा थैले से निकालकर छोटे बड़े सभी के बीच चॉकलेट और गिफ्ट बांटी, जिससे बच्चे काफी खुश दिखे। बच्चों का कहना था कि गिफ्ट पाकर वह काफी खुश क्योंकि सांता क्लॉज ने गिफ्ट दिया है। वहीं सांता क्लॉज बने पप्पू सरदार ने कहा कि वह कई वर्षों से सांता क्लॉज का रूप धारण कर बच्चों के बीच जाते हैं और गिफ्ट देते हैं। उनकी मुस्कान देखकर वह काफी खुश होते हैं। यही परमेश्वर प्रभु की भी इच्छा है और आगे भी प्रतिवर्ष इसी तरह से बच्चों के बीच जाकर गिफ्ट बांटेंगे। बहुत अच्छा लगा। पप्पू भैया हर साल बहुत अच्छी तरह से बच्चों का और सबका, बड़ों का ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। वी आर फीलिंग वेरी गुड। वी हैव कम फ्रॉम कोलकाता एंड माय डॉटर्स आर आल्सो वेरी एक्साइटेड। वेरी नाइस वे ऑफ सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। थैंक यू पप्पू भैया, थैंक यू सो मच। झारखंड के आंदोलनकारी मसीहा शहीद निर्मल महतो की 25 दिसंबर को 75वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर कदमा उलियान समाधि स्थल पर स्वर धर्म प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। शहीद के परिवार वालों के द्वारा शहीद वेदी पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने अपनी बेटी के साथ माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दल के नेता वहां पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज
जन्म जयंती के अवसर पर पहले दादा को जयंती का उन्हें नमन करते हुए और पूरा यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी जयंती मनाए जा रहे हैं और पूरा राज्य का ही नहीं, पूरा उड़ीसा और बंगाल से भी लोग आते हैं। कई मंत्रीगण, विधायकगण, संसदगण, आंदोलनकारी, सभी कार्यकर्तागण यहाँ पर, सभी पार्टी के दल यहाँ पर आते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। चांडिल अनुमंडल के कपाली नगर परिषद अंतर्गत केंद्रीय स्थित AEM इंग्लिश स्कूल में मंगलवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया, जिसमें बीते 1 माह से चल रहे खेल, संगीत, नृत्य और अन्य कला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि कपाली ओपी में कार्यरत पुलिसकर्मी SI हीरालाल मुंडा और विशिष्ट अतिथि ASI वसीम खान द्वारा पदक पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व अतिथियों द्वारा 2 कबूतरों को उन्मुक्त गगन में उड़ाकर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने नृत्य, संगीत और कविता प्रस्तुत कर अपने बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन कर उक्त कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का मन मोह लिया। वहीं मौके पर विद्यालय के संस्थापक सह प्रधानाचार्य मोहम्मद अमीर राजा जमाल ने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार सबको है और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर सेक्शन और हायर सेक्शन का। ये आपका 21 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। 21 तारीख पहला दिन जो था बाल मेला लोअर सेक्शन का, उसका नेक्स्ट डे उनका एनुअल डे था। आज कल जो है सीनियर सेक्शन का बाल मेला और स्पोर्ट्स डे था। इसमें बच्चों ने अच्छे से हिम्मत के साथ अपना पार्टिसिपेट किया और बाल मेला में भी बच्चों ने खुद से अपना स्टॉल लगाया था, फूड का भी लगाया था और खाने पीने का भी और खेलने का भी लगाया था, जिसमें बच्चे एंजॉय किए, खेले और कूदे। आज का दिन जो है ये बच्चों का यूथ फेस्टिवल है, जो 10 दिन से लोग तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, जो आज के दिन उनका रिजल्ट है। आज बच्चे ने को सर्टिफिकेट भी दिया गया उनके अच्छे पार्टिसिपेट के ऊपर में, स्पोर्ट्स के ऊपर में। और एनुअल डे में आज देख ही रहे हैं कि बहुत से पेरेंट्स आए हैं जो अपने बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं, उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।